बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम जानेंगे हज़रत आर्मिया बिन हल्किया अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, हज़रत आर्मिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रब, आपके कौन से बंदे सबसे ज़्यादा प्यारे हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया, जो लोग मुझे ज़्यादा याद करते हैं, मखलूक की याद भुलाकर मेरी याद में मशगूल हो जाते हैं, जिनके दिल में मेरी फना का ख्याल नहीं आता और वो बका के बारे में नहीं सोचते। जब उन्हें दुनिया का ऐश हो तो वो खुश नहीं होते, जब उनसे दुनिया का ऐश ले लिया जाए तो खुश हो जाते हैं। यही लोग हैं जिन्हें मैं अपनी मोहब्बत अता फरमाता हूँ और उन्हें उनकी तलब से ज्यादा देता हूँ। हजरत वहब बिन मुनब्बा रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, जब बनी इसराइल कसरत से गुनाहों का इर्तिकाब करने लगे तो अल्लाह ताला ने उन्हीं में से एक आदमी हजरत आर्मिया अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई कि अपनी कौम को मेरी बातें सुना दो। उनके दिल तो हैं मगर समझते नहीं, इनकी आंखें तो हैं मगर देखते नहीं, इनके कान तो हैं मगर सुनते नहीं। मैंने उनके आबाओ अजदाद की नेकी की वजह से उन पर रहमत की, लेकिन उन्होंने मेरी फरमाबरदारी नहीं की। उनसे पूछिए कि मेरी नाफरमानी करके उनको क्या मिला? क्या कोई आदमी मेरी नाफरमानी करके सआदत हासिल कर सकता है? कोई भी फरमाबरदारी करके बदनसीब रह सकता है? जानवर भी अपने घरों को याद रखते और घरों की तरफ पलट आते हैं, लेकिन उन लोगों ने वो अमाल छोड़ दिए जिनकी वजह से मैंने उनके बुजुर्गों को इज्जत अता फरमाई थी, और ये दूसरी तरह के कामों में इज्जत तलाश करते हैं। उनके उलमा ने भी हक का इनकार कर दिया, उनके कुर्रा ने भी मुझे छोड़कर दूसरों की पूजा करना शुरू कर दी, उनके जाहिदों ने भी अपने इल्म का फायदा नहीं उठाया, उनके हुक्मरानों ने मुझसे झूठ बोला और दिलों में धोखा फरेब खजानों की तरह जमा कर लिया और जुबानों को झूठ की आदत डाल दी। मैं अपनी इज्जत और जलाल की कसम खा कर कहता हूँ कि मैं उन पर ऐसे लश्कर लेकर आऊंगा जो ना उनकी जुबान समझेंगे, ना उनके चेहरों को पहचानेंगे, ना उनकी गिरिया वेजारी पर तरस खाएंगे। मैं उन पर ऐसा जालिम और संगे दिल बादशाह मुसल्लत करूंगा जिसके लश्कर बादलों की तरह, जिसके झंडे ओढ़ते हुए उकाबों की तरह, जिसके हमले शहसवारों की तरह होंगे। वो शहरों और बस्तियों को वीरान कर देंगे। मैं एलिया के शहर और वहां के बाशिंदों पर भी उन्हें मुसल्लत करूंगा। मैं उन्हें कत्लो गारत का निशाना बनाऊंगा और उन पर गुलामी मुसल्लत कर दूंगा। खुशियों की जगह चीखो पुकार होगी, घोड़ों के हनहनाने के बजाय भेड़ियों की आवाजें आने लगेंगी। अगर बारिश भी बरसेगी तो उससे नबातात पैदा नहीं होंगी, अगर कुछ उगेगा भी तो वो जानवरों पर मेरे रहम की वजह से उगेगा। काश्त के मौसम में बारिश बंद रहेगी, फसल काटने के मौसम में बारिश खूब बरसेगी। इस दौरान जो वो काश्त करेंगे उन पर आफात नाजिल होंगी। अगर उनमें से कुछ बच भी गया तो उसमें बरकत नहीं होगी। ये मुझसे दुआएं मांगेंगे, मैं उनकी दुआ कबूल नहीं करूंगा। अगर कुछ मांगेंगे तो मैं उन्हें नहीं दूंगा। अगर रोएंगे तो मैं उन पर रहम नहीं करूंगा। गेड़ गुड़ाएंगे तो मैं उनसे रुख फेर लूंगा। जब बनी इसराइल दीनी, इखलाकी और मुआशरती बिगाड़ में हद से आगे बढ़ गए तो अल्लाह ताला ने हजरत आर्मिया अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई कि अब मैं बनी इसराइल को तबाह करने वाला हूँ और उनके गुनाहों की वजह से उनसे इंतकाम लेने वाला हूँ। लिहाजा आप सहरत बैतुल मुकद्दस की चट्टान पर पहुंच जाएं, वहां आपको मेरा हुक्म पहुंचता रहेगा। हजरत आर्मिया अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए अल्लाह, आप उन पर किस कौम को मुसल्लत करेंगे? अल्लाह ताला ने फरमाया, वो लोग जो आग की पूजा करने वाले हैं, ना मेरे अजाब से डरते हैं, ना मुझसे सवाब की उम्मीद रखते हैं। अपनी कौम को बता दीजिए, अल्लाह ने अब तक तुम्हारे बुजुर्गों की नेकी की वजह से तुम्हें मोहलत दी है, तुमने मेरे अहकामात भुला दिए हैं। अब मैं तुम पर ऐसा जालिम हुक्मरान मुसल्लत करूंगा जो तुम पर जर्रा बराबर भी रहम नहीं करेगा और तुम्हें तबाहो बर्बाद कर देगा। हजरत आर्मिया अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला का ये पैगाम पहुंचाया तो बनी इसराइल के लोगों ने कहा, ए आर्मिया, तुम झूठ बोलते हो, अल्लाह पर बुहतान तराशी करते हो। क्या अल्लाह अपनी मुकद्दस सरजमीन और मसाजिद को अपनी किताब और इबादत करने वालों से खाली कर देगा? अगर ऐसा हुआ तो जमीन पर कौन उसकी इबादत व इताअत करेगा? लिहाजा उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को पकड़कर कैद कर दिया। बख्त नसर बादशाह ने उनके मुल्क पर हमला कर दिया, बनी इसराइल के बहुत से लोगों को कत्ल कर दिया, बैतुल मुकद्दस से बहुत सा माल गनीमत हासिल किया, बहुत से अफराद को कैद करके बाबिल ले गया, बैतुल मुकद्दस की इमारत गिराकर तौरात के नुस्खे जला दिए। बनी इसराइल के जिन अफराद को उसने गुलाम बनाया उनमें से अक्सर अंबिया हजरत दाऊद, हजरत यूसुफ और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के खानदान से ताल्लुक रखते थे।
हिशाम रहमहुल्लाह का कौल है, जब बख्त नसर बादशाह बैतुल मुकद्दस में आया तो वहां का बादशाह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में से था। उसने बख्त नसर बादशाह से सुलह कर ली। बख्त नसर ने उससे जमानत के तौर पर कुछ आदमी लिए और वापस चला गया। जब वो तबरिया के मकाम पर पहुंचा तो उसे ये इत्तला मिली कि बनी इसराइल ने इस सुलह से नाराज होकर अपने बादशाह को कत्ल कर दिया। उसने जमानत के तौर पर पकड़े हुए अफराद के सर कलम कर दिए और वापस आकर शहर पर हमला कर दिया। वहां के बालिग मर्दों को कत्ल कर दिया और बच्चों और औरतों को गुलाम बना लिया। फरमाने इलाही है, सूरह बनी इसराइल आयत 4 ता 8। और हमने किताब तौरात में बनी इसराइल के लिए साफ फैसला कर दिया था कि तुम जरूर जमीन में 2 बार फसाद फैलाओगे और बड़ी ज्यादतियां करोगे। फिर जब इन दोनों में से पहला वादा आ गया तो हमने तुम्हारे मुकाबला में बड़े जंगजू बंदे ला खड़े किए, बस वो तुम्हारे शहरों के अंदर घुस गए और ये अल्लाह का वादा तो पूरा होना ही था। फिर हमने तुम्हें दोबारा इन जंगजुओं पर गलबा दे दिया और माल और औलाद से तुम्हारी मदद की और तुम्हें बहुत बड़ी जमात बना दिया। याद रखो, अगर तुमने नेक आमाल किए तो अपने ही फायदा के लिए किए, और अगर बुरे काम किए तो भी उसका वबाल तुम ही पर होगा। फिर जब दूसरे वादा का वक्त आया तो हमने फिर जंगजू भेजे ताकि वो तुम्हारे चेहरों को बिगाड़ दें और मस्जिद अक्सा में उसी तरह दाखिल हो जाएं जैसे पहली बार दाखिल हुए थे, और वो जिस चीज पर भी गलबा पाएं उसे तबाहो बर्बाद कर दें। करीब है कि तुम्हारा रब अब तुम पर रहम फरमाए, लेकिन अगर तुमने फिर सरकशी की तो हम फिर तुम्हारे साथ पहले जैसा सलूक करेंगे, और हमने कुफार के लिए जहन्नम को कैद खाना बना रखा है। बनी इसराइल की दुनिया में जिल्लत। बख्त नसर बादशाह को जब मालूम हुआ कि जिन लोगों को मैंने कैद किया है उनमें अल्लाह के नबी हजरत आर्मिया अलैहिस्सलाम भी हैं, तो उसने फौरन आप अलैहिस्सलाम को रिहा कर दिया। हजरत आर्मिया अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने अपनी कौम को इस अंजाम से डराया था, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और उल्टा मुझे कैद कर दिया। कितनी बुरी कौम है कि जिसने अल्लाह के रसूल की नाफरमानी की। बख्त नसर बादशाह हजरत आर्मिया अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू से बहुत मुतासर हुआ और आप अलैहिस्सलाम से हुस्ने अखलाक से पेश आया। बनी इसराइल के जो अफराद जिंदा बच गए थे उसने उन्हें भी आप अलैहिस्सलाम के साथ जाने की इजाजत दे दी। बनी इसराइल को होश आया और उन्होंने एतराफ किया कि हमने वाकई बुरा काम किया था। हम अल्लाह के हुजूर तौबा करते हैं, आप दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमारी तौबा कबूल फरमाए। आप अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर ये सच्चे दिल से तौबा कर रहे हैं तो इनसे फरमाइए कि आपके साथ इस शहर में रिहाइश इख्तियार करें। आपने उन्हें अल्लाह का हुक्म सुनाया तो वो कहने लगे, हम इस शहर में कैसे रह सकते हैं जो खंडर बन चुका है। यहाँ पर रहने वालों पर तो अल्लाह का गजब नाजिल हुआ था, लिहाजा उन्होंने वहां रहने से इनकार कर दिया। फिर बनी इसराइल बिखर गए, कुछ लोग हिजाज आ गए, कुछ लोग यसरिब मदीना में जाकर रहने लगे, कुछ वादी कुर्रा में चले गए और एक छोटी सी जमात मिस्र चली गई। बख्त नसर बादशाह ने मिस्र के बादशाह को एक खत लिखा कि इन मफरूर लोगों को मेरे हवाले किया जाए, लेकिन मिस्र के बादशाह ने इनकार कर दिया। बख्त नसर बादशाह ने अपना एक लश्कर लेकर हमला कर दिया, मिस्र के बादशाह को शिकस्त दी और कई इलाके फतह कर लिए। फिर मिस्र, बैतुल मुकद्दस, फलस्तीन और उर्दन के बहुत से कैदियों को लेकर वापस बाबल शहर चला गया।